नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। जरा गौर कीजिए, तमाम दरभंगा वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है। पहले जिस तरह लोग चुनाव मैदान में कूद जाते थे, अब वो काफ़ी परहेज़ कर रहे हैं। लेकिन जो लोग चुनाव मैदान में आ रहे हैं, वो दरभंगा की बदतर हालत को देखते हुए एक नए मिशन और सोच के साथ आ रहे हैं। खासकर वैसी महिलाएं जो घरेलू जीवन में रहते हुए, जो आम महिला हैं, जिसको घर से निकलकर बाज़ार जाना पड़ता है, मेडिकल स्टोर तक जाना पड़ता है, डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ता है या किसी के घर जाना पड़ता है, वो जब जूझती हैं, जब उनकी समस्या होती है, तो उनके अंतरात्मा की आवाज़ आती है कि क्यों नहीं दरभंगा को भी विकसित होना चाहिए। और इस विकसित के क्रम में कई ऐसे महिलाएँ हैं जो अब चुनाव मैदान में उतरी हैं। हम बता दें, डिप्टी मेयर के लिए अब रीता ठाकुर है हमारे साथ, जो कि वार्ड नंबर 3 की हैं। और इन्होंने जब मेट्रो सिटी का निरीक्षण किया, जाती आती रहती हैं, तो वहाँ जो सुविधा है, जो वहाँ विकसित स्वरूप देखा जा रहा है, वो ये सोचिए दरभंगा में क्यों नहीं हो सकता ऐसा। दरभंगा में करोड़ों रुपए नगर निगम के द्वारा आते हैं, लेकिन जल जमाव, अतिक्रमण, जाम के अलावा स्ट्रीट लाइट नहीं है, लोगों की समस्या उसी तरह है। ये सोच करके रीता ठाकुर मैदान में उतरी हैं। सबसे पहले, आप घरेलू महिला हैं, आप इस क्षेत्र में क्यों उतरी हैं? लोग इस क्षेत्र से भागना चाहते हैं। सर, हम सबसे पहले चाहै छी जे हमर मतलब दरभंगा नीक बने, कियाकि हम बाहर कतौ जाइ छी तो हम देखै छी जबकि ओतबा पैसा तो दरभंगो में आबै छै, टोन छै तो एतो तो ओ आबिते छै सरकार के तरफ से, लेकिन ओ चीज एतो नहीं भेटैया। जतऽ जाइ छी रोड जाम, एम्बुलेंस देखै छी रोड पर ठाढ़ अछि, पेशेंट ओहिमे मतलब मरै पर भऽ जाइ छै, लेकिन ओकरा रास्ता नहीं दै छै केओ। तो ई रोड के समस्या सबसे पहिल छै, नाला छै, फिर वृद्धा पेंशन सबके समस्या छै। सर, मने कोनो भी व्यक्ति जे छथिन, हम जिनका घरेलू जाके बात केलिए ना, इंदिरा आवास एलैए, लेकिन किनको नहीं भेटलै। बाढ़ि में किनको कोनो तरह के समस्या में कोनो किछ साधन नहीं भेटै छै। लोक मतलब पता नहीं जे भी अपना स्तर से वो अथी कऽ लै छथि, जबकि पब्लिक के ओहि पर हक होइ छै। ई सब चीज़ के हमरा मतलब करऽ के इच्छा है। नगर निगम में जतेक भी कमी छै, मतलब जबकि सरकार के तरफ से तो हर व्यवस्था हॉस्पिटल के लेल, पेशेंट के लेल हर सुविधा अबै छै, फल उल, लेकिन चाहे DMCH हुए, कतौ कोनो चीज DMCH जाइ छी तो ओहियोठाम मतलब पेशेंट एकदम मतलब कराहट काटि रहल छथि, लेकिन कोनो ओहिके लेल नहीं, नीचा में सुतल छथि। डॉक्टर के कमी छै, जबकि डॉक्टर के पूरा मतलब सब किछु रहै छै, लेकिन डॉक्टर के कमी छै कियाकि बहाल नहीं छै। यह सब चीज़ के लेल हम देखलहुँ तो हम बहुत जगह अपना खुद देखलहुँ, जहन कि बाजार जाइ छी, गाय सब एकदम रोड पर उम्हर से उम्हर भऽ रहल है, ओकर किछु व्यवस्था होबऽ के चाही। अच्छा रीता जी, एक चीज़ बात जानना चाहते हैं कि आपको लग रहा होगा कि एक आदमी जो कि आम आदमी है, उसको जब इतना कष्ट होता है तो क्या करेगा वो? आखिर आपको चुनाता है तो कहता है कि उसके पति काम करते हैं, कभी पत्नी काम करते हैं, कभी बेटा काम करता है, रिश्तेदार काम करता है। तो एक महिला मेयर का पद दिया गया है सरकार ने। क्या लगता है कि एक महिला को काम करने की आज़ादी ही मिलती है? जी, मिलनी चाहिए। और ख़ास करके मेरे घर में मेरे हस्बैंड का पूरा सहयोग है, जो तुम खुद से सब कुछ कर सकती हो। जब तुम घर में सब कुछ कर ली हो तो तुम बाहर क्यों नहीं कर सकती हो? तुम कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो। इसलिए मतलब आप इस पद्धति को कितना सही मानते हैं? क्योंकि अभी भी कोई मेयर बनता है, डिप्टी मेयर बनता है या कोई पार्षद बनता है, उसके पति या रिश्तेदार चलाते हैं, उसका क्या असर पड़ता होगा समाज में? जी, समाज में बहुत खराब चीज़ है। जे मतलब अहाँ अगर मतलब अहाँ के लेल आयल, अगर हम लेडीज छी, हमरा लेल सरकारी व्यवस्था के नहीं है, तो ये चीज़ हमरे लेल होबऽ के चाही, बल्कि हमर बेटा के लेल, हमर पति के लेल या हमर घर के आदमी के लेल नहीं होबऽ के चाही। अगर हम ई कुर्सी के लेल तैयार छी, तहने हमरा ई चीज़ देबा के चाही। अच्छा रीता जी, आप अलग अलग मेट्रो सिटी में भी निरीक्षण किएंगे, घूमेंगे, वहाँ के यहाँ में क्या अंतर लगता है? बहुत ज़्यादा अंतर, बहुत ज़्यादा। वहाँ तो ना तो रोड पे, वहाँ पे के
कैमरा का हर जगह सिस्टमेटिक ढंग से है, कैमरा है, नाला सब पूरा एकदम सिस्टमेटिक ढंग से रहता है, रोड बहुत ही अच्छा वहाँ का रहता है। जाते हैं तो कहीं पे लगता है रुक के वहाँ देखिए हर चीज़ मतलब ये करे, लेकिन यहाँ अगर हम जाते हैं कहीं भी बाज़ार जाए कहीं भी जाते हैं तो लगता है बाप रे ये कहाँ हम आ गए हैं। लेकिन वही बंगलोर गए हैं, दिल्ली गए हैं, या मतलब कहीं भी मतलब बाहर में मेरे बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ जब भी हम जाते हैं वहाँ सब जो देखते हैं तो लगता है क्या दूर दरभंगा में क्या जाए वापस, जबकि यहाँ मतलब मिथिलांचल में अपना भाषा अपना सब कुछ है और हमको अच्छा लगता है। दरभंगा खराब नहीं लगता है, लेकिन वैसा माहौल देख के लगता है क्या मेरा भी दरभंगा अगर इस तरह हो जाए। एक चीज़ सिस्टमेटिक ढंग से सड़क कहीं बन गया, नाला कहीं है, नाला करोड़ों रुपए के बन जाते हैं। हम बता दें कि स्मार्ट सिटी की परिकल्पना दरभंगा नगर निगम ने की थी और इसके बड़े बड़े वादे भी किए। देखिए आप खुद देखते होंगे, दिल पर हाथ रखिए, दरभंगा के कई ऐसे बड़े बड़े नाले बन गए करोड़ों रुपए के, लेकिन उस करोड़ों रुपए में नाले में आज तक पानी नहीं गया। तो ऐसा नाले सड़क इस तरह बनने का क्या सिस्टम आपको लगता है? ये सब तो गलत है सर, क्योंकि मतलब देखिए आज मतलब नल जल योजना जो है मेरे घर में भी लगा हुआ है, कहीं से भी पानी नहीं आया है। मतलब एक रोज़ मिल गया तो मिल गया, लेकिन वो तो मतलब सालों साल आया ही नहीं है। तो ये सब सिस्टम तो बहुत ही ख़राब है। जब मतलब लगाए हैं सरकार तो उसका तो रीज़न है ना, जो मतलब आप हर घर में दीजिए, वो व्यवस्था है तभी तो आया है ये नल जल योजना का, लेकिन वो सब कहीं से भी नहीं है। हम लोग मतलब ये देख के ही दंग रहते हैं, पाइप सब जगह टूट गया है, सब तरह से मतलब बेकार है स्थिति। अच्छा, तो एक चीज़ है, आप जानती हैं कि कई उम्मीदवार हैं जी जी, आप में क्या विशेषता है, क्यों लोग आपको जानेंगे, अब कितने लोग जानते हैं, और जनाने के लिए आप क्या करेंगे, किस तरह क्षेत्र में जाएंगे, क्या काम करेंगे? सर हम सब काम अपने खुद से मैं करना चाहती हूँ, चाहे जितना भी काम है वो मैं खुद से एक एक घर जाके, ये नहीं जो आज मतलब हम कुर्सी के लिए कर रहे हैं, जब कुर्सी मिल जाए उसके बाद समाज देखे। ये नहीं है जो वो मतलब मेरा लिखित में आ गया 5 साल के बाद तो फिर किसी के हाथ में ही जाएगा। अगर इस बार सरकार मौका दे दे, हमको जनता मौका दे दे, तो फिर मैं ये सारा काम करके दिखाऊंगी जो कि जनता को लगेगा नहीं हर बार यही होना चाहिए। किसी राजनीतिक दल से आपके संबंध? जी नहीं, मैं कोई राजनीतिक दल से जाति धर्म को कितना महत्व देती हैं? मैं तो जाति धर्म का कोई नहीं, क्योंकि मैं मतलब मेरे घर में तो मतलब ऑलरेडी जितने भी बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो कि मतलब और जातीय शादी किए हैं, तो इसलिए हम लोग जाति का कोई महत्व नहीं देते हैं। तो हम बता दें दरभंगा में खासकर नगर निगम के जो डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन एक सप्ताह के बाद दिखाएंगे कौन कौन से रेस में है। आप उन तमाम डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों की बात सुने, कौन सा सक्षम है, कौन सा किसी दूसरे पर निर्भर करता है, ये बहुत बड़ा मायने रखेगा आपके लिए। जो लड़े साथ में वार्ड से लेकर के आपके शहर से लेकर के नगर निगम के बोर्ड की बैठक में अगर लड़ता है आपकी समस्या के लिए, समझिए वही पार्षद या डिप्टी मेयर आपके लायक है। तो डिप्टी मेयर में हमने रीता ठाकुर को आपके मिला है, जो दबंग बोलने वाली महिला हैं, जो कि आपकी समस्या के लिए लड़ सकती हैं। और गौर से देखिएगा और भी कितने प्रत्याशी हैं डिप्टी मेयर के, कौन से सही बोलती हैं, कौन से बोल पाती हैं, या फिर दरभंगा नगर निगम के बोर्ड की बैठक में जाकर के मिठाई का डिब्बा लेकर चली आती हैं और जनता के लिए खामोश होती हैं। हम आपको सही तस्वीर दिखाएंगे, निर्णय करना आपके हाथ में है, क्योंकि आगे आने वाला 5 साल आपकी पीढ़ी को भी विकसित करने के और सारी सुविधा देने पर आप पर निर्भर करता है। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।